जय सिया राम जय जय सिया राम 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 वामदेवो रघुकुल गुर ज्ञानी बहुरिगाधिसुत कथा बखानी सुनी मुनि सुजसो मन ही मन राऊ बरनत आपन पुण्य प्रभाऊ वामदेवो रघुकुल गुर ज्ञानी बहुरिगाधिसुत कथा बखानी सुनी मुनि सुजसो मन ही मन राऊ बरनत आपन पुण्य प्रभाऊ। और इस प्रकार अयोध्या में आनंद ही आनंद हो रहा है। और इस प्रकार गाधी कुल के चंद्रमा विश्वामित्र जी बड़े हर्ष के साथ प्रभु श्री रामचंद्र जी के रूप को और राजा दशरथ जी की भक्ति और चारों भाइयों के विवाह और अवधपुर के उत्साह आनंद को मन ही मन सराहते जा रहे हैं। और इस प्रकार यहाँ वामदेव जी और रघुकुल के गुरु ज्ञानी वशिष्ठ जी ने फिर विश्वामित्र जी की कथा बखान कर कही। और इस प्रकार मुनि का सुंदर यश सुनकर राजा दशरथ जी मन ही मन अपने पुण्यों के प्रभाव का बखान करने लगते हैं। बहुरी लोग रजाय सुभयो सुतन समेत नृपति ग्रह गयो चहें तहें रामो ब्याहु सबु गावा सुजसु पुनीत लोक तिहु छावा बहुरे लोग रजाय सुभयो सुतन समेत नृपति ग्रह गयो चहें तहें रामो ब्याहु सबु गावा सुजसु पुनीत लोक तिहु छावा। और इस प्रकार आज्ञा हुई तब सब लोग अपने अपने घरों को लौटते हैं। राजा दशरथ जी भी पुत्रों सहित महल में जाते हैं, जहाँ तहाँ सब प्रभु श्री रामचंद्र जी के विवाह की गाथाएँ गा रहे हैं। और इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी का पवित्र सुयश तीनों लोकों में
छाया हुआ है। आए ब्याहे रामू घर जब ते बसाई आनंद अवध सब तब ते प्रभु विवाह जस भयउ छाहु सकहि न बरनी गिराहि नाहु। आए ब्याहे रामू घर जब ते बसई आनंद अवध सब तब ते प्रभु विवाह जस भयउ छाहु सकहि न बरनी गिराहि नाहु। और इस प्रकार जब से प्रभु श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए हुए हैं, तब से सब प्रकार का आनंद अयोध्या में आकर बसने लगे हैं। और इस प्रकार प्रभु के विवाह में जैसा आनंद उत्साह हुआ, उसे सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं बखान सकते। कभी कुल जीवनु पावन जानी राम सिय जसु मंगल खानी तेहि ते मैं कछु कहा बखानी करन पुनीत हेतु निज बानी। कभी कुल जीवनु पावन जानी राम सिय जसु मंगल खानी तेहि ते मैं कछु कहा बखानी करन पुनीत हेतु निज बानी। और इस प्रकार श्री सीताराम जी के यश को, कवि कुल के जीवन को पवित्र करने वाला और मंगलों की खान जानकर इससे मैंने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ थोड़ा सा बखान कर कहा है। निज गिरा पावनी करन कारण राम जसु तुलसी कहो रघुबीर चरित अपार बारिधि पारु कवि कौन लहो उपबीत ब्याह उछाहे मंगल सुनी जे सादर गावहीं वैदेही राम प्रसाद ते जन सर्वदा सुख पावहीं। निज गिरा
पावने करन कारण राम जसो तुलसी कहयो रघुबीर चरित अपार बारिधि पारु कवि कौने लह्यो उपबीत ब्याहे उछाहे मंगल सुनी जे सादर गावहीं वैदेही राम प्रसाद ते जन सर्वदा सुख पावहीं। और इस प्रकार बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े ही प्रेम भरे भावों में कह रहे हैं कि अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए तुलसी ने राम का यश कहा है, नहीं तो श्री रघुनाथ जी का चरित्र अपार समुद्र के समान है, जो किसी कवि ने उसका पार पाया है। जो लोग यज्ञोपवीतवर विवाह के मंगलमय उत्सव का वर्णन आदर के साथ सुनकर गावेंगे, वे लोग माता श्री जानकी जी और प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा से सदा सुख पावेंगे। सिय रघुबीर विबाहु जे सप्रेम गावहीं सुनहीं तिन्हें कहूँ सदा उछाहूँ मंगलायतन राम जसु। सिय रघुबीर विबाहु जे सप्रेम गावहीं सुनहीं तिन्हें कहूँ सदा उछाहूँ मंगलायतन राम जसो। और इस प्रकार माता श्री सीता जी और प्रभु श्री रघुनाथ जी के विवाह प्रसंग को जो लोग प्रेम पूर्वक गाएंगे व सुनेंगे, उनके लिए सदा उत्साह है, आनंद ही आनंद का उत्साह है जीवन में होता है, क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी का यश मंगल का धाम है। और इस प्रकार इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलिकलुष विध्वंसने प्रथमा सोपाना समाप्तः, अर्थात कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले प्रभु श्री रामचरितमानस का यह पहला सोपान समाप्त होता है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।